देखो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह जो था वो सब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी पढ़ लिए थे बच्चा, ये सब पढ़ लिए। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये थर्मोडायनेमिक्स का आने वाला जो लेक्चर्स होगा उसमें बहुत ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो अभी सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट है हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तुम लोग हीट कैपेसिटी का कभी एग्जांपल वैसा देखा है लेकिन फील नहीं किया कि वही हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी का तुम लोग को एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले देखा होगा क्या कि जहां पर बीच एरिया मतलब जहां सैंड और समुद्र रहता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है कि जब गर्मी पड़ता है तो बालू ज्यादा गर्म फील होता है, ठीक है, और तुम्हारा जो वाटर है वो कम गर्म फील होता है कि नहीं। अच्छा, गर्मी और ठंडा कब फील होता है? टेम्परेचर तुम्हारा डिफरेंस होगा तब। टेम्परेचर किसी में ज्यादा होगा, टेम्परेचर किसी में कम होगा, यही चीज है बात। अगर टेम्परेचर ज्यादा है मतलब तुमको गर्म फील हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर कम है तो ठंडा फील हो रहा है। तो वाटर में तुम्हारा देखी होगी कि सनलाइट से जो हीट मिल रहा है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है। सनलाइट से तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है। बीच एरिया में अगर है तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है तुम्हारा सैंड को भी और वाटर को भी मिल रहा है। तो टेम्परेचर तो तुम्हारा सेम रेट से राइज करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर तो सेम रेट से, अगर मान लो वो तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया सैंड, तो तुमको वाटर भी 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हीट तो सेम अमाउंट से मिल रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब जो फिनोमेना है, और एक फिनोमेना बताते हैं कि तुम्हारा मान लो एल्यूमिनियम है, मेरे पास एक एल्यूमिनियम का बार है और एक आयरन का बार है बच्चा, ठीक। आयरन का बार को हम लोग क्या करते हैं, मान लो इसको 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक। सॉरी, 20 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर, इसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सेम मास का है सब्सटेंस, ठीक है। ये सेम मास का दोनों बार है, ठीक है। हमको 40 डिग्री सेल्सियस पर इसको बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर करना है, और इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, हमको टेम्परेचर इसका करना है। अब दोनों बार को क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर जब कर देते हैं, ठीक है, सेम मास का बार है, और इसको हम लोग 2 ब्लॉक आइस का लाते हैं। आइस का 2 ब्लॉक लाते हैं। ब्लॉक मतलब जो ढांचा होगा, ठीक है, और पहला आयरन को रखते हैं, दूसरा एल्युमिनियम को रखते हैं। तो क्या देखेगी कि जो आइस का अमाउंट जो मेल्ट हुआ है आयरन में और एल्युमिनियम में डिफरेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? आयरन और एल्युमिनियम, जो आयरन जो अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट करेगा और जो एल्युमिनियम आइस के अमाउंट को मेल्ट करेगा वो डिफरेंट होगा। एल्युमिनियम ज्यादा कर पाएगा आइस को मेल्ट। रीजन जान रही है? नहीं जान रही है। इसका रीजन है हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैपेसिटी का मतलब जानती है किसी का क्षमता बच्चा, ठीक है। जैसे तुम लोग को अगर गुस्सा दिलाया जाए तो कितना हद तक बर्दाश्त कर सकती है, वो तुम्हारा कैपेसिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बंदा तुरंत एकदम हाइपर होता है, तुरंत एकदम मतलब हल्का सा भी उसको कुछ छेड़ो तो तुरंत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। और कुछ बंदा बर्दाश्त करते रहता है तो उसका कैपेसिटी ज्यादा है गुस्सा सहने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह हीट में होता है, ठीक है, कि हीट कितना बर्दाश्त कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस, ठीक है। हीट का उसके पास कितना कैपेसिटी है, कितना ज्यादा तुम्हारा क्या कर सकता है, हीट को कैप्चर कर सकता है, ठीक है, अपने अंदर ले सकता है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर मच। मतलब कहने का है कि अगर 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस और एक सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस है, तो तुम्हारा मान लो 1 डिग्री सेल्सियस से इसको बढ़ाना है और 1 डिग्री सेल्सियस से इसको बढ़ाना है, तो देख क्या रहे हैं तुम्हारा कि ये तुम्हारा जो हीट लेने में है, एक मान लो ये एल्युमिनियम जो है ये ज्यादा देर लगाता है, ठीक है, ये ज्यादा देर लगाता है और ये आयरन तुरंत गर्म हो जाता है। जैसे तुम्हारा वाटर के केस में हो रहा था कि आयरन तुम्हारा गर्म होने में, सॉरी आयरन नहीं, सैंड गर्म तुरंत हो जा रहा था वही टेम्परेचर में पहुंचने में 40 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वाटर जो है वो टाइम लगाता है तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैपेसिटी यानी किसको ज्यादा हीट देना पड़ रहा है, हीट किसको ज्यादा, वाटर को देना पड़ रहा है,
तभी ना वो अपना टेम्परेचर चेंज कर पा रहा है। यस सर। तो हीट का कैपेसिटी वाटर में ज्यादा है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, तो वही चीज बताना चाह रहे। देखो हीट कैपेसिटी डिफाइन कैसे है, ये तुम्हारा है हीट कैपेसिटी जो है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग क्या किए, दिए कोई ऑब्जेक्ट को, और उसका टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। हम तुमको बताए थे कि जो चेंज इन डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू चेंज इन 1 केल्विन। बताए थे ना कि डिग्री सेल्सियस स्केल सेल्सियस स्केल में जितना 1 डिग्री से चेंज होगा वही केल्विन स्केल में चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिफाइन है तुम्हारा कि चेंज कितना होता है टेम्परेचर, मतलब पहले अमाउंट ऑफ हीट कितना दिए और टेम्परेचर में उस ऑब्जेक्ट का चेंज कितना होता है, वो तुम्हारा डिफाइन है कितना, मतलब हीट कैपेसिटी डिफाइन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। तो वहां पर डेफिनेशन लिखाए होंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। डिग्री नहीं लगाना है, 1 केल्विन लिखा है बच्चा। कोई दिक्कत? बताओ इसमें। अब इसी का मान लो, ठीक है, या फिर बोल सकती है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यही तो है रे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, देखा क्या गया, ध्यान से सुनो, कि यही वाला आयरन ब्लॉक का मास अलग ले लिया गया। ठीक है, मास अलग ले लिया गया और अलग अलग टेम्परेचर पर अगर इसको क्या कर दिया गया, तुम्हारा हीट किया गया, यानी इसका टेम्परेचर राइज किया गया, हीट एनर्जी सप्लाई किया गया, तो तुम्हारा क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइम पर ले रहा था इन लोग तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने में, सेम टेम्परेचर बढ़ाने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो इससे फाइंड क्या किया गया, ऑब्जर्व क्या किया गया कि हीट कैपेसिटी जो है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? पहला जो तुम्हारा चीज पर डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी, वो मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। दिखा देते हैं तुमको, क्या है कि मान लो तुम्हारा यहां पर क्या लिए, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिए, मान लो ये 100 ग्राम है और ये 500 ग्राम का वाटर है। देख लो यहां पर लिख देते, 100 ग्राम वाटर इधर लिया और ये 500 ग्राम वाटर है। ठीक है, सपोज कर लो, या फिर ml में बोल देते 100 ml है और 500 ml। इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है बच्चा। दोनों को हीट करते हैं तो क्या, किसका टेम्परेचर, मान लो हमको इसका भी तुम्हारा क्या करना है, 40 डिग्री सेल्सियस करना है और इसका भी टेम्परेचर कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर हमको 40 डिग्री सेल्सियस करना है, तो कौन जल्दी हो जाएगा? 100 ml वाला होगा। कॉमन सेंस से बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला तुम्हारा जल्दी होता है, तो मास पर डिपेंड कर रहा है कि ये कितना कैपेसिटी, कितना हम लोग कांस्टेंट एनर्जी तुम्हारा सप्लाई हो गया, यानी अमाउंट ऑफ हीट ये ज्यादा लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला 500 ml वाला अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा ले रहा है, यानी हीट कैपेसिटी इसका ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हीट सहने का क्षमता इसका ज्यादा होगा। बात समझ में, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने में इसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, इसको कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हीट कैपेसिटी इसका क्या है, ज्यादा है इसके मुकाबले। तो मास पर पहला चीज डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा चीज डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर कैसा। देख लो, आयरन लिए और हम लोग एल्युमिनियम लिए, और दोनों का मास कितना है, सेम है। फिर भी हम लोग, और 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, यानी ये तुम्हारा देर लगा रहा है, मतलब ये तुम्हारा देर लगा रहा है अमाउंट ऑफ हीट लेने में। ठीक है, जबकि ये जल्दी गर्म हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या कि इसका, ये देखते हैं क्या कि इसका जो हीट कैपेसिटी होता है 900 के लगभग होता है आसपास, और इसका तुम्हारा 452 के लगभग आसपास होता है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रख रहा है, यानी इसका हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। और जब आइस ब्लॉक पर प्लेस करेंगे तो तुम्हारा क्या देखेगा कि ये ज्यादा मेल्ट कर पाएगा। काहे कि ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रखा है। तो जैसे ही आइस पर प्लेस करते हैं तो हम बताएं तुमको कि जो टेम्परेचर, मतलब हीट जो होता है, हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से होता है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम जैसे ही प्लेस करेंगे तो इधर ये वाला हॉटर हो गया, आइस तुम्हारा क्या हो गया, कोल्डर। तो इधर से एनर्जी इधर ट्रांसफर होगा और इसको पिघलाना चालू कर देगा। बात समझ में आ रहा है? और ये ज्यादा पिघलाएगा, काहे कि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेके रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का? यस सर। समझ में आ रहा है? पक्का ना? कोई दिक्कत है? बताओ। अब इसका सपोज कर लो तुम्हारा क्या करे कि एसआई यूनिट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बताओ। ये क्यू तुम्हारा क्या हो गया, इसका जूल होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है?
इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आ रहा है? देखो पहला चीज तुमको बताया मास पर डिपेंड किया, दूसरा चीज मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड किया, और टेम्परेचर के कितना चेंज कर रहे हैं उस पर भी तुम्हारा क्या करेगा, उस पर भी क्या करेगा, तुम्हारा हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी तीन चीज पर तुम्हारा डिपेंड करेगा कि हीट कैपेसिटी कितना होगा। ठीक, कोई दिक्कत बताओ नहीं ना? जूल, तो इसका जूल हो गया क्यू का, ठीक है, क्यू तुम्हारा जूल हो गया, और तुम्हारा टेम्परेचर का कितना हो गया, पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत बताओ? इसका डायमेंशन भी हम लोग लिखे हैं, देख लो वहां पर तुम्हारा ये हीट एनर्जी जैसा इसका काम होगा, ये वर्क बताए थे तुमको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एमसी स्क्वायर से तुम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर तुम्हारा एनर्जी वाला जो भी लगाना हो। और यहाँ टेम्परेचर का क्या, हम लोग टेम्परेचर का क्या जानते हैं, एसआई यूनिट केल्विन जानते हैं, तो केल्विन का डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन ऊपर ले जाते हैं तो के माइनस वन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया है? ठीक, कोई दिक्कत? अब हीट कैपेसिटी में इधर दो टाइप तुम लोग पढ़ेंगे, एक तुम्हारा पढ़ लेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अभी बताए तीन चीज पर तुम्हारा डिपेंड कर रहा है बच्चा, क्या क्या चीज पर, ठीक है, मास और टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सपोज कर लो पहले सब हम लोग मान लेते हैं कि क्यू जो डिपेंड कर रहा है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, और क्यू डिपेंड कर रहा है किसका, चेंज इन टेम्परेचर, यानी तुम्हारा अमाउंट ऑफ हीट कितना सप्लाई करेगी और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब तुम ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रही है, और मास अगर ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। अभी बताए तुम्हारा कि 500 ml वाटर वाला ज्यादा हीट ले रहा है, ठीक है, यानी मास पर डिपेंड कर रहा है, मास ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी हो जाएगा। और यहां से निकालेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ कोई दिक्कत है, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से सी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू बाय एम डेल्टा टी निकलेगा, कोई दिक्कत? अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तुम्हारा देख लो, बात समझना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तुम्हारा स्पेसिफिक है, क्या स्पेसिफिक है बच्चा? हम लोग यहाँ पर क्या हीट कैपेसिटी में क्या लेते हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग फिक्स कर देते हैं कि 1 किलो लेंगे या 1 ग्राम लेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम ले लेते हैं। इसमें हम लोग अमाउंट फिक्स कर देते हैं सब्सटेंस का। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी देखो कैसे, यहां पर हम लोग ले लिए बच्चा, ये C इज इक्वल टू क्या निकला, क्यू बाय एम डेल्टा टी निकला, ठीक है। कोई दिक्कत? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कौन सा इक्वेशन से, इसको अगर हम लोग बोल दे तीसरा इक्वेशन, तो यहाँ तीसरा इक्वेशन से इसको लिखा जा सकता है, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर यानी क्यू, हीट ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू मास, ठीक है, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। देख लो वहां सी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, मास हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। वही चीज लिखे हम लोग। मान लो मास तुम्हारा 1 ग्राम है या फिर 1 किलो है या फिर 1 पाउंड है, बात समझ में आ रहा है? यानी तुम्हारा मास कितना है, 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1 केल्विन है, तब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे जब तुम्हारा मास कितना है 1 किलोग्राम, 1 ग्राम या फिर तुम्हारा 1 पाउंड है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, ये सब हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 1 लेते हैं, बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा कैसे डिफाइन होगा, हमको डिफाइन अगर करना है तो तुम्हारा देख लो, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस, या फिर 1 ग्राम होगा या फिर तुम्हारा क्या होगा 1 किलो होगा या फिर तुम्हारा 1 पाउंड होगा, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फिर से सुन लो कि तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा 1 किलो सब्सटेंस या फिर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या फिर 1 पाउंड ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट कहने का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है, ठीक है, किसके द्वारा, 1 किलो ऑफ सब्सटेंस या फिर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या फिर 1 पाउंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, यानी 1 डिग्री से बढ़ा दे या फिर 1 केल्विन से बढ़ा दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अमाउंट ऑफ हीट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसका यूनिट तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट होगा बच्चा, देख लो,
तुम्हारा जूल भी बताए थे और तुम्हारा क्या बताए थे, कैलोरी भी बताए थे, हीट का बताए थे कि नहीं बताए थे। तो सीजीएस यूनिट में अगर हम लोग लिखेंगे इसका यूनिट लिखेंगे तो ये ऊपर कैलोरी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और इसका मास का ग्राम हो जाएगा बच्चा, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस हम लोग बोल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ कैलोरी हो गया, और देखो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा है पक्का। एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्यू का क्या होता था, जूल होता था, और इसका क्या होता था, मास का केजी, ठीक है। डेल्टा टी हम लोग क्या ले लिया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन दोनों ले सकती है, कारण की चेंज इन टेम्परेचर जो बताए तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में 1 केल्विन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जूल हो गया पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहां से डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन ये वाला था, क्यू का, हीट का कितना था, ये तुम्हारा हीट का इतना होगा, ये वाला पार्ट, तो यहां पर बैठा देंगे बच्चा। बात समझ में आया, m - स्क्वायर t - 2 होगा, और नीचे से मास है तो मास कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या, l स्क्वायर t - 2 बचा। और यहाँ पर टेम्परेचर बैठाएंगे तो टेम्परेचर का केल्विन होगा तो k - 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर m0 होगा, ठीक है। l स्क्वायर t - 2 k - 1, खाली इसमें याद रखना है तुमको क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट हम लोग फिक्स कर देते, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, वहां पर अमाउंट हम लोग फिक्स नहीं किए थे अभी, ठीक है, खाली लिख रहे थे कि सब्सटेंस के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा गेन किया जाएगा या फिर लॉस किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत, बताओ समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डायमेंशन लिख दिया हम लोग, कोई दिक्कत, बताओ, ओके। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वाटर का, वो सबसे ज्यादा होता है बच्चा, सारे सब्सटेंस से ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सैंड वाला एग्जांपल दिया और तुमको वाटर वाला दिए, तो वाटर को ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज करना है ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, यहाँ पर दिए थे तुम्हारा, इसको कितना लगेगा, 1 कैलोरी का हीट देना पड़ेगा, ठीक है, 1 कैलोरी का हीट देना पड़ेगा 1 ग्राम ऑफ वाटर को, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और 1 कैलोरी बराबर बताए थे तुम्हारा कितना जूल होता है, 4186 जूल, जो कि बहुत ज्यादा है, सारे सब्सटेंस के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केजी वाटर है मेरे पास, ठीक है, 1 केजी वाटर है, सपोज कर लो कि 1 केजी वाटर है, और उसका 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं, तो इतना जूल ऑफ हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा, सारे से ज्यादा है। तुम्हारा यहां पर देखो आयरन का कितना, 452 तुम्हारा जूल एनर्जी इसमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हारा इसमें 900 जूल का एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है, इसमें 900 जूल का एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, किसमें, एल्युमिनियम में, और तुम्हारा इसमें आयरन में 400 जूल का एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, 452 जूल का, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर राइज करने में। अगर इसका 1 किलो लिए और इसका भी 1 किलो लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एल्युमिनियम का भी 1 किलो का तुम्हारा बार लिए और आयरन का भी 1 किलो का बार लिए, और 1 डिग्री सेल्सियस है, मान लो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और 31 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं बच्चा, तो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करना पड़ेगा, ये तुम्हारा 900 जूल का एनर्जी लेगा और ये 452 जूल का एनर्जी, और सबसे ज्यादा तुम्हारा वाटर लेगा 4186, इतना 4186 जूल का एनर्जी लेगा। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका एक फील भी देते हैं, तुम्हारा रेडिएटर जो होता है, ठीक है, या फिर जनरेटर वगैरह में देखा होगा कि पानी डालता है, जब तुम्हारा मशीन चलते जाता है तो तुम्हारा सारा चीज गर्म हो जाता है ना। अब गर्म हो जाता है तो तुम्हारा क्या होगा कि उसमें तुम्हारा क्या करेगा, वाटर डालते हैं, वाटर क्या है कि हीट को ज्यादा, मतलब 1 ही डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर, मान लो उसका टेम्परेचर पहले था तुम्हारा कितना, 30 डिग्री सेल्सियस था, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो क्या करेगा, जहां जहां मशीन पार्ट गर्म हुआ है वहां से तुम्हारा हीट खींच लेगा बच्चा, हीट लेगा ना, और कितना हीट लेगा तुम्हारा, बताओ, 4186 लेगा कि नहीं, 4186 लेगा जूल कि नहीं लेगा। अब वहां से एनर्जी अगर ले लिया तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दूसरा मटेरियल अगर लेंगे तो उससे ज्यादा ये ठंडा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या कर लेगा, एनर्जी खींच लेगा कि नहीं। यानी 1 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो तुम्हारा क्या करेगा, ये ज्यादा एनर्जी लेगा बच्चा, इसीलिए तुम्हारा क्या, ये कूलेंट जैसा यूज करता है,
कूलेंट जैसा यूज किया जाता है, यानी ठंडा करने के लिए। तुम्हारा इसमें भी डाला जाता है, जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो ज्यादा देर तक अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसमें देखना होगा लास्ट में पानी डालता है, फिर टेम्परेचर डाउन करने के लिए करता है ना, क्योंकि जब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत गाड़ी के अंदर का इंजन का बढ़ जाता है तो वो टेम्परेचर को कौन सोखता है, ये सोख लेता है तुम्हारा वाटर, ठीक है। और जब सोखेगा जहां से एनर्जी कम होगा, ठीक है, तो वहां क्या ठंडा होगा कि नहीं, वो माहौल ठंडा होगा कि नहीं रे। अरे जैसे पेट्रोल तुम लोग डालते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल का तुम्हारा क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी वेपराइज जो हो जाता है, ठीक है। बॉयल होने के बाद क्या चीज होता है, वेपर में बदलता है, यानी गैस में बदल जाता है बच्चा। तो जैसे पेट्रोल डालती है तो पेट्रोल का तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो तुम्हारा क्या करता है, हाथ से हीट लेगा, हीट लेके क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारे हाथ से क्या निकाला, एनर्जी निकाला, इसीलिए तुमको ठंडा महसूस हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही चीज तुम्हारा वाटर करता है। वाटर क्या करता है, हीट ले लेता है, ठीक है। जो तुम्हारा मतलब गर्म ज्यादा हो गया था, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया था, तो वहां से हीट निकला तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। कूलेंट जैसा यूज होगा कि नहीं होगा, समझ रही है, देख रही है कहां कहां यूज हो रहा है। सो ये सब तुम लोग देखिए, जान रही है, लेकिन एक्चुअली मैकेनिक लोग भी नहीं जानता है कि तुम्हारा क्या है, जो इधर का मैकेनिक मतलब थ्योरेटिकल वो लोग नहीं ना जानता है। बाकी चीज जानता है कि पानी हम लोग डालते हैं, क्यों डालते हैं, मतलब ठंडा होता है ये जानते हैं, लेकिन क्यों ठंडा होता है इसका रीजन हम लोग नहीं जान रहे थे, मतलब वो नहीं जान रहा था, ठीक है। अभी जान गया है कि नहीं जान गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का, ठीक है। तो रेडिएटर में तुम्हारा पानी इसीलिए डाला जाता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। अब एक केस हम लोग देख लेते हैं क्या, कि यहां पर हम लोग बताएं बच्चा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तुम्हारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा क्या है, क्यू एम डेल्टा टी, ठीक है। अब सपोज कर लो कि तुम्हारा जो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। देख क्या रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो चेंज इन टेम्परेचर हो ही नहीं रहा, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। अब जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला पूरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग इन्फिनाइट के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, तब तुम्हारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा वो हीट ले रहा है टेम्परेचर राइज करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या देखते हैं कि मान लो अमाउंट ऑफ तुम्हारा क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट नहीं दिए। ऐसा भी केस आएगा कि तुम्हारा अभी बता रहे एग्जांपल में, अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा क्या है, जीरो है, हीट दिए ही नहीं है, अप्लाई नहीं किए, और तुम्हारा क्या हो गया, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। तो कैसे हो सकता है तुम्हारा, तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट लिया ही नहीं है, तो स्पेसिफिक हीट कैसा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा, बात समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना बच्चा, ठीक है। तो तुम्हारा इसका एग्जांपल देते हैं थर्मस वाला। थर्मस में अगर तुम सेक करेगा ना उसको, तो तुम्हारा क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा सेक करने के बाद, पार्टिकल के मोशन के कारण तुम्हारा उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जो होता है वो मोलिक्यूलर लेवल, जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है तुम्हारा टेम्परेचर। अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सब चीज पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है तुम्हारा वाइब्रेशनल मोशन ऑन मोलिक्यूलर लेवल। तो तुम जब सेक करेगा तो उसका मोलिक्यूलर मोशन का तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंट है तुम्हारा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें हीट हम लोग सप्लाई ही नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हीट सप्लाई नहीं किया लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, तो हीट लेवे नहीं किया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा, जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो हम लोग हीट कैपेसिटी देखे थे, उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे थे बच्चा, अभी मोलर हीट कैपेसिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग एक्चुअली जहां पर मास ले रहे थे सब्सटेंस का, वहां पर हम लोग डायरेक्ट लेंगे क्या, मोल्स लेंगे, ठीक है। एक्चुअली गैस को जब हम लोग गैस को कंसीडर करते हैं तो बेटर होता है कि हम लोग मोल्स का बात करें, ठीक है। मोल्स के बारे में जानता ही है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी में इसका डिफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल, मतलब 1 मोल का सब्सटेंस है और उसको 1 यूनिट से तुम्हारा
उसका टेम्परेचर रेज करना है, तो जितना हीट सप्लाई किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी यूनिट एक सब्सटेंस है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 मोल का सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर 1 यूनिट से हम लोग रेज करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा उसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो सपोज किया गया कि N जो है मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, कंटेंट विद इन द बॉडी, Q मेरा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा रहे हैं, T से T प्लस डेल्टा T बढ़ा रहे हैं बच्चा। तब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, कैपिटल C लिखे हैं इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, और यहां पर एक N लग गया, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में खाली M लिखा हुआ था, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस वहां पर ले रहे थे, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे बच्चा मोलर हीट कैपेसिटी पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये M जो है तुम्हारा, ये इक्वल होता है तुम्हारा मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द मटेरियल अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो भी होगा, ठीक है। तो तुम्हारा N जो हो गया वो मास ऑफ द मटेरियल हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है। अगर यहां पर बैठाते हैं हम लोग तो क्या निकलेगा, देख लो, ये M ऊपर चल जाएगा कैपिटल वाला, नीचे स्मॉल m रहेगा, Q अपॉन M डेल्टा T, यही वाला जो था ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ठीक है। तो इसके जगह पर स्मॉल सी बैठा दिया और ये कैपिटल M आ गया तुम्हारा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? अगर एसआई यूनिट हम लोग निकाले तो एसआई यूनिट में देख लो, यहां पर इसका हीट का तुम्हारा जूल होता है, इसका एन का तुम्हारा नंबर ऑफ तुम्हारा मोल्स जो लेते हैं उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है, तो मोल को डायरेक्ट इसमें बैठा देंगे यूनिट में, मोल हो गया यहाँ नीचे, यहाँ जूल हो गया और यहाँ डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, सीजीएस यूनिट में लेंगे तो कैलोरी इसका लिखते हैं बच्चा, कैलोरी हो गया पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, डायमेंशन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ml स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1 पर मोल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? इतना बात तो समझ में आ रहा है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्चुअली हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब मोल को कंसीडर करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब 2 टाइप का कैसे होता है, सुन लो कि इसका 2 टाइप है, एक तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोल सकता है, 2 टाइप का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम लोग सीपी से दिखाते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक्चुअली ये कैसे आया है तुमको बता देते हैं कि जब गैस को हीट करते हैं ना, जब गैस को हीट करते हैं तो 2 तरह से तुम्हारा काम करता है उसमें हीट 2 तरह से मतलब यूज होता है, जब हीट सप्लाई करते हैं तो 2 तरीके से यूज होता है। एक तो तुम्हारा क्या करेगा कि वॉल्यूम बढ़ाने में लग जाता है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक काम होगा क्या कि प्रेशर बढ़ाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 तरीके से काम हो सकता है। एक तुम्हारा क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा, आइदर प्रेशर बढ़ सकता है जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक में प्रेशर बढ़ेगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, एक में वॉल्यूम बढ़ेगा जिसमें तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, 2 तरीके का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बात समझ में आया कि नहीं। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अब ध्यान से सुन लो कि इसमें हम दिखाए थे क्या कि सीपी जो होता है, सीपी, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर होता है तुम्हारा सीपी से। तो अगर इसका डिफिनेशन हम लोग दे दे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 यूनिट मास का, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास बाय 1 यूनिट, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 1 केल्विन हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या होगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वही अगर वॉल्यूम वाला तुम्हारा डिफिनेशन दे तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, बाय अ टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर 1 यूनिट से हम लोग अगर चेंज करें, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। कोई दिक्कत बच्चा? अच्छा, यहां पर देखते क्या है कि सीपी जो है हमेशा ग्रेटर होता है तुम्हारा सीपी से, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तुम्हारा ज्यादा होगा तुम्हारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्यों होता है हम बताएं कि जब हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा,
एक चीज कांस्टेंट कर दिए यानी प्रेशर कांस्टेंट कर दिए। जब प्रेशर कांस्टेंट कर दिए तो टेम्परेचर क्या करेगा, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ाने लगेगा। यानी टेम्परेचर मान लो, सॉरी टेम्परेचर मतलब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि तुम्हारा प्रेशर तो कांस्टेंट रखे हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो टेम्परेचर जो राइज करना था, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस मान लो राइज करना था, 1 यूनिट का चेंज करना था, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी अब एक्सपेंड करना पड़ रहा है, उसको सब्सटेंस का वॉल्यूम को एक्सपेंड करना पड़ रहा है बच्चा। यानी जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यूज हो गया और टेम्परेचर राइज करने में भी यूज हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर। लेकिन वहीं पर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा कि जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम को हम लोग क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। अब खाली प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, एक्सपेंशन नहीं होगा। तो हीट एनर्जी का खाली यानी हीट जो सप्लाई कर रहे हैं उसका यूज खाली होगा टेम्परेचर बढ़ाने में। यानी वो जल्दी तुम्हारा टेम्परेचर उसका राइज कर जाएगा कि नहीं, 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस। यानी अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा क्या होगा, कम सप्लाई करना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कम सप्लाई करना पड़ेगा। किसमें, सीबी वाला केस में, यानी जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट रखे हैं उसमें कम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे प्रेशर वाला में तुम्हारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो तुम्हारा किसमें होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन में यूज होगा और टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा। तो ज्यादा हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा ना, दो काम करना पड़ रहा है एक साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो काम करना पड़ रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा टू रेज इट्स टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वहीं पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, अब खाली अंदर का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें तुम्हारा क्या करेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तो तुम्हारा क्या होगा, खाली का खाली यूज क्या होगा, तुम्हारा जो हीट सप्लाई किया वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ हीट कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस केस में अमाउंट ऑफ हीट कम होगा, इसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा। और अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, कैपेसिटी ही तो होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में तुम्हारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा, इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी मोर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है इतना बात कि नहीं समझ में आ रहा है।